आज पूरे अशोकनगर के लिए ये पंचकल्याणक भगवान का पंचकणक नहीं हो रहा है, आपकी जिंदगी का मंगलाचरण हो रहा है। ये तो मंगलाचरण है, ये तो मंदिर में तो मंगलाचरण होता है। चाहे पूजा करो, चाहे अभिषेक करो, चाहे पंचकल्याण करो, चाहे माला फेरो, ये सब तुम्हारी जिंदगी के मंगलाचरण है। सुबह क्यों मंदिर बुलाया जाता है, क्यों अभिषेक किया जाता है? दिन भर की प्रकृति कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी मंगल करूंगी, लेकिन क्या तुम मंगलाचरण करके आए हो? क्यों चक्रवर्ती से कहा जाता है सुबह उठ करके, क्यों देवताओं से कहा जाता है सुबह उठ करके? दिन में नहीं, सुबह उठ करके मंदिर जाने की परंपरा हमारे भारतीय दर्शनकारों में है। इसलिए है कि प्रातः काल तुम मंगलाचरण करो, दिन भर तुम्हारा मंगलमय प्रकृति कर देगी। और हम मंगलाचरण बिगाड़ लेते हैं, मंगलाचरण करते ही नहीं है, और वो जिंदगी को सुखी चाहते हैं। ये पंचकल्याणक समय समय पर आपको होते हैं। समाज का पंचकल्याणक करने के बाद ये मंगलाचरण किया जा रहा है। 33 साल पहले मंगलाचरण किया था, अभी तक खूब मंगल मंगल हो गया। 3 मंगल होते हैं, एक कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, और एक कार्य के मध्य में मंगलाचरण, और एक कार्य के अंत में मंगलाचरण। तो एक मंगलाचरण तो हो गया था 33 साल पहले। अब जो दूसरा है मध्यम, और क्या मध्य में ही कहूंगा, और क्या, ये मध्यम मंगलाचरण है जो 33 साल चल गया। अब आगे 33 साल मंगलाचरण की बात है। ये महोत्सव, ये कार्यक्रम तुम्हारी शेष जिंदगी का मंगलाचरण है। प्रकृति कहती है, बाहर धन इंतजार कर रहा है 15 तारीख के बाद, बाहर प्रकृति इंतजार कर रही है 15 तारीख के बाद, तुम्हारे कर्म किस्मत इंतजार कर रही है 15 तारीख के बाद, तुम्हारी सारी हवाएं प्रतिकूलताएं इंतजार कर रही हैं मंगलाचरण 15 तारीख के बाद, कि तुम 5-7 दिन का मंगलाचरण करके आओ, तुम्हारी सारी जिंदगी मंगलमय प्रकृति कर देगी। ये मंगलाचरण है तुम्हारी जिंदगी। तुम मत समझना कि हम भगवान की पूजा करने आए, तुम अपनी जिंदगी का मंगलाचरण करके आए। जो मैंने कहा, प्रकृति कहती है मंगलाचरण मैं नहीं कर सकूंगी, मंगलाचरण दुकान पे नहीं होगा, दुकान पर तो मंगलमय होगा। मंगलाचरण मंदिर में होता है और मंगल दुकान पे होता है। दुकान पे मंगलाचरण नहीं होगा, भोजन की थाली में मंगलाचरण नहीं होगा। भोजन की थाली मंगलमय होगी, लेकिन पूजन की थाली मंगलाचरण। मंगल और मंगलाचरण में अर्थ समझ रहे ना? मंगल है ना सब कुछ ठीक है, और मंगलाचरण, भोजन की थाली मंगलमय हो सकती है, वो कभी मंगलाचरण नहीं हो सकती। दुकान मंगलमय हो सकती है, दुकान पे कभी मंगलाचरण नहीं हो सकता। दुकान को मंगलमय करना है तो मंगलाचरण मंदिर में ही होगा। दुकान में कह दे तुम मंगलाचरण करके आओ, बात का मेरे ऊपर छोड़। भोजन की थाली कहती है ये भोजन तुम्हें शगुन देगा, मंगलमय होगा। कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा नहीं आएगा कि तुम भोजन करना चाहो और कर ना पाओ। जाओ पहले पूजन करके मंगलाचरण करके आओ, पूजन की थाली मैं कर दूं। तुम्हारा नगर, तुम्हारी ये हवाएं मंगलमय हो, तुम्हारा परिवार मंगलमय हो। घर में मंगलाचरण नहीं होता है, मंगलाचरण तो गुरु के पास होता है।
गुरु मंगलाचरण कर सकते, उनके सानिध्य में हो सकता है। पंच परमेष्टि के सानिध्य में मंगलाचरण होगा। मंगलाचरण पंच परमेष्टि की सन्निधि मंगलमय नहीं है, मंगलाचरण है। मंगलमय तो तुम्हारी गृहस्थी, तुम गृहस्थी को मंगलमय चाहते हो, परिवार को मंगलमय चाहते हो, लेकिन उस परिवार का मंगलमय होना मंगलाचरण के ऊपर आश्रित है। जब जब ऐसे मौके मिलते हैं तुरंत मंगलाचरण कर लेना चाहिए। महिलाओं ने मेरी बात देखने से लग रहा है पंडाल कि महिलाओं ने मेरी बात मान ली। मैंने कहा था कि घट यात्रा का कलश तुम्हारी जिंदगी का मंगलाचरण है, और यह घट यात्रा के बाद जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में घटेगा वो सब मंगलमय है। ये मंगलाचरण है। ये जो तुमने 1 घंटे तक जो अपने सिर पर कलश धारण किया, ये कलश तुम्हारी जिंदगी का मंगलाचरण है। मंगल तो इसके बाद होना है, और जितना अच्छा मंगलाचरण होगा उतना अच्छा ही तुम्हारी जिंदगी मंगलमय होगी। गृहस्थ को मैं कहता हूं, क्योंकि आप चाहते हो कि हमारा परिवार, हमारा पति, हमारा सब हमारे जीवन में मंगल का रूप बने। यदि सही मायने में तुम मंगलाचरण के रूप में इसको प्रस्तुत कर रहे हो तो कहते हैं वेल बिगिनिंग ऑफ डन। यदि मंगलाचरण सही हो जाए तो शेष कार्य अपने आप मंगलमय हो जाए।